शहजादी बानो अपने पिता के महल में आती है। शहजादी ने उनसे मायूसी का कारण पूछा तो बादशाह बोला, क्या फायदा मेरे बादशाह होने का जब एक मामूली सा चोर लड़का मेरे महल में दाखिल हो जाता है और जो उसका मन करे उठा ले जाता है। शहजादी बोली, मुझे तो लगता है सभी नौकर उस कमबख्त से मिले हुए हैं, पर आप उदास मत हो अब्बाजान। एक तरीका है उसे पकड़ने का और आपका ताज फिर से पाने का। आप उस बूढ़े राहगीर को फिर से कैद करवाकर पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि बूढ़े मछुआरे की आंखें निकालकर उसे शहजादी के महल में बंदी बनाकर रखा गया है। वो उसे बचाने जरूर आएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि कुछ ही देर में सैनिक उस बूढ़े राहगीर को पकड़ लाए। बादशाह ने बूढ़े मछुआरे को आराम के साथ शाही कमरे में ठहराया और अपनी योजना अनुसार पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि बूढ़े की आंखें निकाल उसे कैद करके रखा है। नवयुवक को जब पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खुद से कहा, जब मेरे ऊपर वश नहीं चला तो उस बूढ़े राहगीर को ही उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ। अब इन सब का अंत करने का समय आ गया है। रात हुई तो शहजादी के महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। कदम कदम पर शाही सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ चौकन्ने खड़े थे। खुद बादशाह भी भेष बदलकर गश्त कर रहा था। पर तभी अचानक शहजादी के महल से हृदय चीर देने वाली चीख सुनाई दी। बादशाह आनन फानन में भागा भागा शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा तो शहजादी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जब वैद्य ने राजकुमारी को चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कांपती आवाज में बादशाह से कहा, माफ करें हुजूर, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी जहरीले सांप के काटने से वह मर चुकी है। बादशाह के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बेटी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी वजीर की नजर वहां रखी एक कुर्सी पर गई जिसके ऊपर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। वजीर बोला, माफ करना हुजूर, यह सही समय नहीं है, पर यह सब किया धरा उस चोर का ही है। वही यहाँ पर किसी जहरीले सांप को छोड़ गया और आपका ताज भी रख गया। शहजादी की मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता है। सुबह हुई तो रस्म अनुसार शहजादी बानो को दफनाया गया। शहजादी के गम में पूरे नगर की आंखें नम थीं। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। हर कोई शहजादी के लिए दुआ कर रहा था।